हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन जीएसके में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको पिछले लेक्चर में सेमी सर्कुलर डाट पढ़ाया था और आज हम सेगमेंटल डाट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक्स करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखिए, जब हम आपको सेमी सर्कुलर आर्च पढ़ाए थे तो आपको क्वेश्चन टाइप भी दिखाए थे और उसमें क्या क्या डाटा पूछता आपको वो भी दिखाए थे। तो देखिए, सेम आपका उसी तरह से पूछेगा सेगमेंटल आर्च। कहेगा कि एक सेगमेंटल आर्च का फ्रंट एलिवेशन प्लानर उसका सेक्शन बनाइए और डाटा भी पूरा सेम ही होता है, बस इसका उठान अलग होता है। क्योंकि आपसे हम बताए थे कि थ्योरी पार्ट में कि जो सेगमेंटल आर्च होता है इसका जो उठान होता है वो कम होता है, जबकि सेमी सर्कुलर आर्च का उठान जितना अधिक होता है। ठीक है, बस इतना आपका हम डाटा इसलिए सेम लिए हैं कि आपको डाटा याद करने में आसानी रहे। तो इसीलिए देखिए, इसका पार्ट भी 110 लेते, उसमें भी पार्ट 110 लेते। देखिए, पार्ट 110 जिसे हम इंग्लिश में स्पान कहते हैं, उठान 20 लिए जिसे हम राइज कहते हैं। आर्च की मोटाई 20 सेंटीमीटर, दीवार की मोटाई 20 सेंटीमीटर, ओपनिंग की ऊंचाई 250 सेंटीमीटर। देखिए, जो ओपनिंग की ऊंचाई होती है, जो आपके घर में चौखट होते हैं वहाँ से आपके जो डाट की ऊंचाई होती है वही ओपनिंग की ऊंचाई होती है। ठीक है, दीवार की मोटाई देखिए क्या होती है, जो आपके जो पल्ले जो आपके दरवाजे लगे होते हैं और उसके बगल में जो दीवार सटा होता है वही दीवार की मोटाई होती है। और आर्च की मोटाई क्या होती है, जो आपकी जो आर्च बनते हैं, डाट बनते हैं, उसकी मोटाई होती है आर्च की मोटाई। और उठान जो होती है, यानी कि जो आपके ऊपर से दरवाजे के ऊपर से जितना ऊपर आपका आर्च बना होता है वही होता है उठान, और जो दरवाजे की आपकी चौड़ाई होती है वही होता है पाट। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर आपका सेगमेंटल आर्च बनाना है और उसका फ्रंट एलिवेशन और प्लानर सेक्शन बनाना है। ठीक है, जिससे आपका 15 नंबर अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या तो अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। तो चलिए हम इसका आपको ड्राइंग बनाकर सिखाते हैं। ड्राइंग बनाने के सिखाने से पहले आप लोग को स्केल एक संबंध में 10 लेना है। अब हम आपको स्केल पर सिखाने के लिए बार बार बताते आ रहे हैं कि स्केल पर चेंज करने के लिए सर्वप्रथम देखिए 110 है और भागा 10 करेंगे तो 11 सेंटीमीटर का आपका पार्ट आ जाएगा। ठीक है, आपका जो उठान है वो 20 है, तो स्केल पे चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आपको सेगमेंटल आर्च का फ्रंट एलिवेशन प्लान एंड सेक्शन बनाकर सिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कैसे इसका बनता है फ्रंट एलिवेशन एंड प्लान। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पार्ट को स्केल पे चेंज करेंगे और उसका फ्रंट एलिवेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब पार्ट को स्केल पे चेंज करेंगे तो पार्ट क्या है, 11 सेंटीमीटर है। तो आप लोग सबसे पहले 11 सेंटीमीटर चेंज करने के बाद 11 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद इस लाइन को जब 11 सेंटीमीटर आप खींच लेंगे तो इसका आप करेंगे अर्धक। अर्धक करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, लंगड़े प्रकार की। ठीक है, तो देखिए अब इसका हम करते हैं अर्धक। आधे से अधिक दूरी लेकर अर्धक किया जाता है। ठीक है, और अर्धक करने के बाद देखिए इतना हो गया लंगड़े प्रकार से, फिर इसका हम कर देते हैं अर्धक। देखिए ये अर्धक हो गया। अब देखिए क्या करना है, आपका जो उठान है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो इस मिड पॉइंट से 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगाना है। पॉइंट लग गया। अब क्या कीजिए, इस पॉइंट को लगाने के बाद इस छोर से आपको जिधर से सुविधा पड़े किसी भी छोर से करेंगे वही आएगा। इस छोर से इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिया, देखिए मिल गया ना। अब इसके बाद इस रेखा का अर्धक करेंगे। इस रेखा का अर्धक करने के लिए यहाँ से आधा से अधिक दूरी लेंगे। अरे मिस्टेक, सॉरी। देखिए यहाँ से आधा से अधिक दूरी लेंगे। इतना करने के बाद अब आप इसका क्या करेंगे, इस पॉइंट से देखिए थोड़ा इस लाइन को हम अधिक कर देते हैं। देखिए यह पॉइंट यहाँ पे आया। देखिए हम यहाँ पे इसको मिला रहे हैं, यहाँ पे हम बिंदु दिखा दें। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद इस लंगड़े प्रकार को यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे रखने से पहले हम इसमें अब क्या करते हैं, इस केस को सेट कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और इसके बाद इस अगले पॉइंट को इस पॉइंट पे रखेंगे, इस पॉइंट पे। और इसके बाद
इसे मिला देंगे। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लाइन 11 का खींचना चाहिए, हम थोड़ा कम खींच लिए, तो आप लोग ऐसा गलती ना कीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहीं पे आएगा। ठीक, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, आर्च की मोटाई कितनी थी आपकी 20 सेंटीमीटर, तो आर्च की मोटाई 20 है। इनके थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लंगड़ा प्रकार धंस गया है, 20 का है तो आप लोग 20 यानी कि 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगा लीजिए। पॉइंट लगाने के बाद फिर से आप खींचेंगे आर्च। देखिए फिर से हम सेट करते हैं इसे। देखिए लंगड़ा प्रकार हमारा वहाँ तक तन नहीं रहा है, नहीं तन रहा, तो हम इसके यहाँ पे पॉइंट लेकर खींच देते हैं। देखिए आप लोग ऐसा गलती ना कीजिएगा। देखिए हमारा जो लंगड़ा प्रकार है इसमें स्क्रू हमारे पास नहीं है, स्क्रू हम नीचे रख दिए हैं। ठीक है, तो इसके आपको खोलना पड़ेगा, तो इसके लिए आप यहाँ पे रख कर भी कर सकते हैं यदि आपका भी इसी तरह से प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, इस पॉइंट पर रखिएगा और इसके कुछ ऊपर तक ही छोड़ दीजिएगा। ठीक, ठीक है। इसे जो सेगमेंटल आर्च होता है इसको नीचे तक नहीं लाया जाता। ठीक है, यही इसकी खासियत है। इतना करने के बाद अब आप क्या कीजिए, देखिए इतना हो गया ना। इतना करने के बाद अब आप इसे 45 डिग्री या इसी तरह से आप एक डाटा लेकर इसे तिरछा यहाँ तक मिला देंगे। ठीक है, एकदम दोनों तरह से सेम ही होना चाहिए। देखिए इतना हो गया। इतना कर लेने के बाद अब हम आपको बताए थे कि चाबी पत्थर लगाना। चाबी पत्थर लगाने के लिए इस पॉइंट से 5 इधर 5 इधर, इस पॉइंट से 10 इधर 10 इधर, यानी कि 2 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे, या आप इसे अंजादे भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इतना कर लेने के बाद इसे आप क्या कीजिएगा, ब्लैक कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम आपको बताए थे कि जो ईंट की स्टैंडर्ड साइज होती है 19x9x9 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जब मसाले के साथ होती है 20x10x10 होती है, तो जो 10 होती है उस 10 को स्केल पे चेंज करेंगे तो एक आएगा। तो एक एक पॉइंट पर इस लाइन से बिंदु लगा दीजिए। देखिए इधर भी पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, और इसे क्या कीजिए, आप मिला दीजिए। अब इधर मिला दीजिए। देखिए इधर थोड़ा ज़्यादा होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इतना बन जाने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको पता होगा, आपको ओपनिंग बनाना है। देखिए आपकी दीवार की मोटाई दिखा देते हैं। देखिए आर्च की मोटाई हो गई, ये पार्ट हो गई, ये उठान हो गया। तो दीवार की मोटाई कहेंगे आपका 20 नहीं है, जब इसको यहाँ पे नीचे लाएंगे तो आपकी दीवार की मोटाई आपको 20 प्राप्त हो जाएगी। तो दीवार की मोटाई ना दिखाने के बजाय आप दिखा दीजिए ओपनिंग की ऊंचाई। ओपनिंग की ऊंचाई 250 सेंटीमीटर है। जब उसे आप स्केल पे चेंज करेंगे तो 25 आएगा। तो 25 यहाँ पे दिखा नहीं पाएंगे, आप अपने ड्राइंग में भी नहीं दिखा पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, बस खींच के यहाँ से हैचिंग पॉइंट दिखा देंगे। अभी दिखा दे रहे हैं हैचिंग। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, हैचिंग दिखा देंगे कि हमारी दीवार की जो दीवार जो है बहुत नीचे तक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिखाने के बाद यहाँ पे आप प्लिंथ लेवल दिखा देंगे। ठीक है, यही होता है आपका प्लिंथ लेवल, जिसे हम चौखट कहते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आपका तैयार हो जाता है फ्रंट एलिवेशन। तो आप इसमें अपना डाटा दिखा दीजिए। ये जो आपका पार्ट है 110 सेंटीमीटर का है। हमेशा दिखाने के लिए ओरिजिनल डाटा दिखा दें। देखिए मिस्टेक हो गया है, 110 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो आपका उठान है कितने का है, 20 सेंटीमीटर का उठान है। आपकी जो दीवार की मोटाई है 20 सेंटीमीटर की है, और ये जो डाट की मोटाई कितनी का है, थिकनेस ऑफ डाट 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और ये क्या है आपका चाबी पत्थर। ठीक, तो ये आपका फ्रंट एलिवेशन पूरी तरह से बनकर क्या होता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, फ्रंट एलिवेशन बन जाने के बाद आपको बनाना है इसका प्लान। तो प्लान बनाने के लिए हम आपको बताए हैं
कि जो ये वर्टिकल लाइन है इसका क्या किया जाता है, प्रोजेक्शन लिया जाता है। प्रोजेक्शन लीजिए, देखिए इसका हमने प्रोजेक्शन लिया। तो आपका जो डाट की मोटाई है, यहाँ से डाट की मोटाई की भूमिका अब ज़्यादा है। देखिए डाट की मोटाई 20 है, तो आप क्या कीजिए, इसी प्रोजेक्शन पर कहीं 2 सेंटीमीटर ले लीजिए। देखिए 20 है, स्केल पे चेंज करेंगे 2 आएगा, तो 2 आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए। इतना लेने के बाद आप क्या कीजिए, इधर से खींच लीजिए और इधर से खींच लीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार इधर भी 2 लेंगे, तो 2 लेने के लिए इधर से इसी लाइन पे खींच दीजिए और इस पे खींच दिए। अब देखिए, अब हम आपको पहले भी बताए थे कि सेमी सर्कुलर में इसके कोने से कोने को मिला दीजिए, वो भी डॉटेड लाइन से। देखिए ये आपका बनकर तैयार हो जाता है प्लान। ठीक है, प्लान बन जाता है। ये आपकी जो मोटाई होती है वो क्या है, 20। ठीक, ये आपका फ्रंट एलिवेशन और ये प्लान। देखिए पूरे यूट्यूब पे आपको कोई प्लान बनाना नहीं सिखाया होगा, देख लीजिएगा। प्लान एंड उसका सेक्शन कोई भी नहीं सिखाया होगा, लेकिन आपके एग्जाम में प्लान एंड सेक्शन जरूर आता है। देख लीजिए, कभी भी एग्जाम कॉपी उठाइएगा एग्जाम पेपर में, उसका पेपर तो उसमें प्लान और सेक्शन आता है, लेकिन आपको कोई सिखाया नहीं होगा कि सिर्फ फ्रंट एलिवेशन ही लोग सिखा देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको बनाना होता है इसका सेक्शन। तो सेक्शन बनाने के लिए एकदम सेम जिस प्रकार आप सेमी सर्कुलर में प्लान और सेक्शन बनाए, सेम इसी में भी सेक्शन उसी तरह से बनता है। आप क्या करेंगे, इस यहाँ से इस लाइन से आप प्रोजेक्शन खींचेंगे, तो आपका जो आपका जो डाट की मोटाई है 20 है, तो 2 सेंटीमीटर पे आप पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगा दिए 2 सेंटीमीटर का। पॉइंट लगाने के बाद इसके बाद इस लाइन को उठाएंगे। इस लाइन को कहाँ तक उठाते हैं, इसकी ऊंचाई तक। देखिए इसके बाद इसकी ऊंचाई से हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखिए मिल गया। इतना करने के बाद ये भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का इसमें प्रोजेक्शन लेते हैं। देखिए फिर ये भी हॉरिजॉन्टल है आपके लिए। देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए जो ए वाली है इतना गैप है, इसमें आपको क्या करना है, छोटे वाले में वर्टिकल लाइन खींच देना है। और इसमें क्या करना है, आपको हॉरिजॉन्टल खींच देना है। देखिए इसी प्रकार से। देखिए ये आपका क्या है, सेक्शन। सेक्शन कैसे बनाया उसमें आपको दिखाते हैं, इसी तरह से काट देंगे ए बी। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन है। तो इस ये कितना था आपका, 20 था, 20 सेंटीमीटर। और ए बी कितना था, 20 सेंटीमीटर। देखिए छोटा बड़ा हो गया, आप लोग उतना सही से बनाएंगे तो उतना आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर हो गया। और एक इसकी मोटाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका पूरी तरह से सेगमेंटल आर्च बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग सेगमेंटल आर्च बनाने के लिए क्या क्या किए हैं। पहले पार्ट खींचे हैं, पार्ट खींचने के बाद उसका अर्धक किए हैं, फिर अर्धक खींचने के बाद आपको जिस तरह से हम स्टेप बताएं उसी तरह से आप लोग इस स्टेप का फॉलो कीजिएगा। यदि आप लोग सेमी सर्कुलर आर्च बनाए होंगे तो सेगमेंटल आर्च बनाना आपके लिए आसान ही हो गया। ठीक है, तो आपका जो आर्च नामक जो चैप्टर है, यानी कि डाट चैप्टर है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसमें आपको दो ही तरफ के आर्च आए हैं, एक सेमी सर्कुलर, एक सेगमेंटल आर्च। ठीक है, तो आप लोग इस दोनों प्रकार के आर्च को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अगले साल एग्जाम पेपर में यह आर्च नहीं आता तो इस बार आने की चांसेस अधिक हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका फ्रंट एलिवेशन, प्लान एंड सेक्शन अच्छी तरह से बना देते हैं तो आपको 15 नंबर कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको अपने नोटबुक पर बनाइएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक्स करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि सर वीडियो अच्छा लगा, भाई वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, ज़रूर बताइए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।